नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ मिलकर के सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जो कि समापवर्तक का भाग है। और इसमें कॉमन लेने की एक टेक्निक है, एक विधा है जिससे हम लड़ते हैं। और इनको दोनों को दो भागों से हम निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। माध्यम से आप तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता पाएंगे। और आज की इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है समापवर्तक, जिसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल। इनके दो भाग हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब है कॉमन लेने का एक तरीका, चाहे वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या छोटी से छोटी संख्या पूछे। तो जब छोटी से छोटी संख्याओं का एक समूह पूछेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पूछेगा, तो हम लघुत्तम समापवर्तक का प्रयोग करते हैं। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। इन दो विषयों पर हमारी आज की चर्चा होगी। और आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के ऊपर बात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक समापवर्तक का भाग है, और जिसे क्या कहते हैं मित्रों, कॉमन मल्टीपल। इसमें कोई ऐसा कॉमन होगा, चाहे वो उन कॉमनों से मिलकर के एक संख्या का निर्माण करे, या कोई अकेला हो जो उन संख्याएं जो दी गई हैं उनको काट दे। तो इसी पर छोटी सी बात देखिए, जैसे 2, 4, 8 है ना। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2। ये क्या आएगा, 2 गुणे 2। ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इन सब में एक कॉमन तो ये है कि सब में 2 है। तो ये जो कॉमन लेने की विधा है, ये क्या कहलाती है, मासा। ये गुणनखंड विधि से हम बता रहे हैं। और दूसरा कि इन सब में कोई ऐसी संख्या कॉमन लेकर के बनाई जाए, कोई ऐसी संख्या जिसको ये तीनों काट दे, वो होता है लासा। तो लासा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो वो 2 ले लीजिए। फिर इन दोनों में 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो इसकी चिंता ना करते हुए जब हम लासा लेते हैं तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा बार संख्या वो कहाँ है। तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार है, 3 बार। तो क्या संख्या होगी, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए, तो हमारा लासा क्या यहाँ मिलेगा, इन संख्याओं के लासा होगा 8। अब 8 जो है वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से। और ये सबसे छोटी है, इससे कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं है जिनको ये तीनों संख्याएं काट दें, इसीलिए इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और महत्तम समापवर्तक इनमें से एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, अर्थात वो 2 है। और ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसको काट देती है। इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 2 ही है जो इसको काटती है, और इनको भी काटती है। 2 से कोई भी बड़ी संख्या ऐसी नहीं है, 2 से कोई बड़ी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को भी काट दे, 4 को भी काट दे और 8 को काट दे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और 2 के अलावा देख लीजिए, 3 से 2 ही नहीं कटेगा, 4 लेंगे 2 ही नहीं कटेगा। तो मासा में बड़ी से बड़ी वो संख्या, देखिए यहाँ हम परिभाषित किए हैं, आप परिभाषा देख सकते हैं। महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या करे, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो देखिए, ये 2 से बड़ा कोई संख्या नहीं है, और 2
2 को भी विभक्त कर रहा है, 4 को भी कर रहा है और 8 को। तो दो संख्याएं क्या हैं? 2, 4, 8। लासा के लिए देखते हैं मित्रों, घबराइएगा मत, आप ये परिभाषा देखिए और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयत्न करिएगा। संख्या भी दे सकता है, इसको बीजीय व्यंजक का भी नाम दे सकते हैं, और भी इनके नाम भी दे सकते हैं कि बीजीय अक्षर है। तो देख सकते हैं हम हमारी एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लासा कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण विभक्त हो जाए। दोनों में अंतर समझिए। इसमें कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सबसे छोटी संख्या है जो हम तीन वैल्यू दिए हों या 2 वैल्यू दिए हों उससे पूरा कट जाए। तो देखिए हमने मासा क्या निकाला था? लासा 8 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 2 भी कटेगा, 4 भी काट देगा और 8 भी काट देगा। तो उदाहरण में आप समझ सकते हैं, इतना सुंदर उदाहरण दिया गया है आपको, और इससे आप समझ सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लासा कहलाता है। हमने लासा और मासा में यही डिफरेंस दिखा दिया है। ये 2 प्रकार से लगाए जाएंगे, एक गुणनखंड विधि जैसा कि आपने देखा, और एक है भाग विधि। भाग विधि में अगर हम लासा निकालें तो 2, 4, 8 का तो क्या मिलेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों? क्योंकि जिनसे भाग दिया जाएगा वो अभाज्य होंगे, भाज्य से गुणा नहीं किया जाएगा। 1 ये आएगा 1, 2, फिर 2 से 1, 1, 1। 1 के बारे में जानिएगा, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, और इसको हम 1 पर ही ला करके रोकते हैं। तो देखेंगे यहाँ लासा क्या हमें मिलेगा? लासा मिलेगा मित्रों 2, 2, 2, क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर कोई बीटीसी में है तो इस प्रकार से वह स्टेप बाय स्टेप करके और लिखेगा कि इसका लघुत्तम समापवर्तक इस प्रकार से है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फिर समझ लेना ही बहुत है, और समझा दिए हैं जिस प्रकार से आपको, हमें नहीं लगता है कि अब कोई भी लासा या मासा संबंधित चीज़ों में दिक्कत आएगी। हम अपने तीसरे सूत्र पर चलेंगे। प्रश्न ये भी देता 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या दे देगा, उनका गुणनफल किसके बराबर होगा? उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा के। तो प्रश्न देगा इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं छात्र, उनके लिए। तो 2 संख्याएं मासा और लासा दे देगा और पूछेगा कि उसका गुणनफल क्या होगा। जिसको ये सूत्र नहीं पता है उसके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि इसका गुणनफल क्या है। तो मासा और लासा का हम गुणा कर दें तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा। तो क्या ऐसा सही है? देखते हैं। 2, 4 का लासा हम पहले ले लेते हैं। इसका लासा क्या होगा? 4, और इनका मासा क्या होगा? मासा होगा मित्रों मासा, देखिए मासा 2 आएगा, या ऐसे भी गुणनखंड करके कर सकते हैं। 2, 2 और दूसरे में 2, दोनों में से जो कॉमन है वो ले लिए। 2 ही कॉमन है तो 2 मासा हो गया और 4 लासा हो गया। अब कहते हैं मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 4 दूनी 8, क्या आया मित्रों? 4 दूनी 8। और देखिए 2 संख्या है, 2 और 4 थी, उसका गुणनफल भी क्या आया? 4 दूनी 8, तो 8 बराबर 8। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये सूत्र हैं। इसी प्रकार है कि भिन्न में अगर दिया गया है और उसका मासा पूछा तो हम क्या करते हैं? अंशों का मासा निकाल लेते हैं और हरों का लासा निकाल लेते हैं, तो ये भिन्नों का मासा हो जाता है। भिन्न का लासा अगर पूछ रहा है तो अंशों का लासा निकालेंगे, जो पूछेगा वही अंश का निकालेंगे,
और हर का निकालेंगे। चलिए, इस प्रकार से हमने इस परिभाषा को देखा। हम थोड़ा सा इस पर रोक करके वीडियो काम कर देते हैं कि आपका समय नुकसान ना हो, क्योंकि आपका डेटा जो खर्च हो रहा है वो अनावश्यक लिखते समय ना खर्च हो। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। अब इस पर हम अभ्यास करते हैं कि कैसे इसको जो है लगाते हैं। कि लघुत्तम समापवर्तक के दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, और हमने अभी दिखाया था कि आपको, तो उस पर बातें हो जाएं। अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। हम दो प्रकार से इसको सीखेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए कुछ अंक लेते हैं और इन पर देखते हैं। 12, 15, 25 ले लिए। अब अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि देखें तो ऐसे देखिए, निकालेंगे 12 का 2, 2 4 और 4 3 12। 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 से 3 बचे 15, क्या आएगा? 2 से कटेगा नहीं तो 3 ही से भाग देंगे, तो 3 बचे 15। और 25 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा? 5 बचे 25। अब इनको इनकी घात के रूप में लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम इस समय कर रहे हैं, तो देखिए सबको अभाज्य में तोड़ दिए हैं और इनको इनकी घात के रूप में लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले 2 रखते हैं। 2 की घात कितनी है? यहाँ जय है तय घात 1 2, इसकी घात 2। और 3 की घात कितनी है? अकेला है तो उसकी घात 1 होती है। यहाँ देखिए 3 की घात 1 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, क्या है? यहाँ है 5। अब 5 की घात यहाँ अकेले है और यहाँ 5 की घात 1 थी, यहाँ 5 की घात 2 है, क्योंकि 2 5 है। ठीक मित्रों, अब हम यहाँ लासा निकालने के लिए जो सबसे बड़ी घातें हैं उनको ले लेते हैं। यहाँ देखिए इन सब में 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 गुणे इनमें 3 की सबसे बड़ी घात केवल 3 ही है, गुणे 5 की सबसे बड़ी घात 2। तो यहाँ इनका हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो गया 4 गुणे 3 गुणे 25। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 चौके 100 और गुणे 3 बराबर 300। ये मित्रों इसका आंसर आया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, इसी को अगर हम भाग विधि से लगाएं तो देखिए यहीं पर आप देख लेंगे भाग विधि क्या है। 12, 15 और 25 इस विधि से लगाने के लिए, जैसे इसमें अभाज्य गुणनखंड किए थे हम, तो अभाज्य से ही इसमें गुणनखंड किया जाएगा। अभाज्य है क्या? पिछली वीडियो में बताया गया था, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 नहीं अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है ना। तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम सबसे छोटी अभाज्य जो सम अभाज्य है 2 से गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12। 15 नहीं कटेगा क्योंकि 2 से कटने के नियम है, जिनके लास्ट में सम हो या 0 हो वही कटता है। 25 भी नहीं कटेगा। फिर हम अगला मेथड लेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 3 15 यानी 15 25। फिर अगली बार हम देखिए कौन सा लेंगे। 2 तो हो गया, अब 2 से कोई कटेगा नहीं, 2 के बाद
अगली अभाज्य 3, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15 और 25। फिर आगे बढ़ते हैं और ये एक एक ऐसे लेते रहेंगे, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। फिर 3 से देखिए कटेगा नहीं, कटेगा तो हम 5 से लेते हैं, तो फिर 1, 5 एकम 5 और 5 बचे 25। फिर 5 से, तो जब तक एक 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 सब में ना आ जाए तब तक हमारी यह क्रिया चलती रहेगी। और ये भाग बीज में लासा अब क्या आएगा मित्रों, लासा बराबर आएगा। देखिए चीजें वही मिलेंगी, सिर्फ सोचने का नजरिया है। ये गुणनखंड विधि से जो निकाले हैं और भाग विधि में भी वही प्रकार से सेट करके उसी प्रोसेस में एक शॉर्ट तरीका मैथमेटिशियन ने बनाया। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आप बीटीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई ऐसी एकेडमी हाई स्कूल में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको पूरा प्रोसेस लिखना होगा। और जो पूछेंगे गुणनखंड विधि से पूछेंगे तो गुणनखंड विधि, और भाग विधि से पूछेंगे तो भाग विधि का प्रयोग करना होगा, अच्छे से लिखना होगा। और कंपटीशन में तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ हम देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ आएगा आंसर 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 25। देखिए वही आया ना, तो 25 चौके 100, 100 गुणे 3 बराबर 300। तो मित्रों आपने देखा कि हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से इस प्रश्नों को सॉल्व किया। अब इसके बाद इन्हीं दोनों का प्रयोग हमको महत्तम समापवर्तक में भी करना है। तो चलिए देखते हैं। महत्तम समापवर्तक में समापवर्त या अपवर्तक शब्द आएगा। अपवर्तक का यहाँ अर्थ हम देखेंगे। अपवर्तक वह संख्या है जिसमें उस संख्या से भाग दिया जाए, है ना, तो सीधे सीधे कट जाए। जैसे 12 के अपवर्तक कौन कौन हैं, वही होंगे जिनसे 12 सीधे सीधे कट जाए। तो 12 के अपवर्तक कौन होंगे, 1, 12 के अपवर्तक होंगे 2, 3, 4, 6 और 12। ये चीज के लिए होगी। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि में देखते हैं। पहले हम गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 24 को अगर हम तोड़े तो क्या 24 2 से कटेगा, जी हाँ 2 से कटेगा, तो 12 दूनी 24। ठीक, और क्या होना चाहिए, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। ऐसे भी इसका निकाल सकते हैं आप। ऐसे देखिए 24 लिख लीजिए और इसको 2 से काटिए, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटिए, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिए, 3 दूनी 6, फिर 3 से, तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 40। 40 को भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए 2 से काटिए तो 20 दूनी 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा। तब तक 2 से काटते जाएंगे जब तक संख्या कटनी ना बंद हो जाए। तो यहाँ बंद हो गई। अब यहाँ 3 से कटेगा नहीं, तो अगली संख्या देखिए 5, तो क्या इसका आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। चलिए इसके बाद मित्रों आएगा नंबर, इसके बाद मित्रों नंबर है 68 का। तो 68 देखते हैं। 68 को भी हम ऐसे ही काटेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 34 दूनी 68, फिर 2 से काटेंगे, एक बार जाएगा और 7 दूनी 14, 17 दूनी 34,
17 दूनी 34। अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे 68 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 17। क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन होगा वही इसका मासा होगा। तो यहां देखिए 2 कॉमन है, ये 2 भी तीनों में है, जो तीनों में होगा उसको निकाल लेंगे। क्या यहाँ है, इसमें 2 नहीं है तो अब नहीं लेंगे, 3 नहीं 5 नहीं, तो इसका मासा क्या मित्रों प्राप्त होगा, मासा 2 गुणे 2 बराबर 4। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे 4 और फिर इसको भी 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 64। ऐसा नहीं है, तीनों में वो वस्तु है, वो अंक है, तो हम एक बार लिखेंगे, फिर तीनों में है तो एक बार लिखेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी के आधार पर आप और भी कर सकते हैं। जैसे 24 की जगह हमने क्या ले लिया, 60 ले लिया, तो क्या मासा बदलेगा, देखते हैं। 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 × 5 15, 5। देखिए सबका गुणा 60 आना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 × 60। ठीक, तो आप ऐसे भी खींच करके कर सकते हैं, तब भी आएगा वही। 2 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 × 5 15, 5 × 5। देखिए 2 बार 2 आया है, एक बार 3 और एक बार 5, तो यही होगा। अब इसमें कॉमन देखते हैं, तो सब में 2 कॉमन है, क्या 3 सब में कॉमन है, इसमें है और इसमें नहीं है, 5 सब में कॉमन है, नहीं है, तो इसका भी मासा क्या प्राप्त होगा मित्रों, 2 गुणे 2 4 ही आएगा। ठीक, चलिए एक अंक और बदलते हैं, इसको 60 की जगह क्या कर दें, 64 कर दें। तो 64 के लिए क्या बनेगा मित्रों, देखिए 2 से हम काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 और 3 बार और 2। ठीक, अब देखिए कितने पेयर हुए, 1 2 का, 2 2 का और तीसरे 2 का भी पेयर हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 और 2 बढ़ा देंगे और क्या हमें मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मासा क्या मित्रों होगा, 8 होगा। ठीक, चलिए बहुत सुंदर। देखने के लिए हमने देखिए अभी हमने किसको लिया, 64 को, और इससे छोटी संख्या जो 24 है इससे इसमें भाग दिया। कै बार गया मित्रों, 2 बार गया, और यहाँ क्या आया, 48। 48 अगर उसमें से घटाएंगे तो 16 बचेगा। अब 16 में इससे भाग देना है। देखिए अब ये भाज्य ये है और भाजक 16 हो गया, यही स्टेप आपको ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 16 जो हमारा शेष बचा था उससे इसके हम किसमें, भाजक में भाग देंगे। तो ये 24 यहाँ लिख दिए हैं 24, और इसमें 16 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 16 और बचा हमको 8। तब तक हम ऐसी प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक पूरा कट ना जाए, और 16 को यहाँ लिखेंगे। अब इससे 8 से इसमें भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 2 बार, और 16 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब 8 से उसकी अगली जो संख्या बची हुई है हमने छोड़ दिया है, 40 में भाग दें। अगर 8 से वो कट गया तो 8 इसका मासा होगा।
तो 8 से हम किस में भाग देते हैं मित्रों, 40 में। तो 8 पंजे 40। तो इस प्रकार 8 इसका क्या है, मासा है। चलिए और आगे बढ़ के देखते हैं, किसी एक और पर मासा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। तो ले लेते हैं 156, 221, 156, 221 और 364। चलिए इसमें हम ले लेते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। चलिए 221 ले लेते हैं। तो क्या 2 बार जाएगा, नहीं, 300 हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसमें 156 हम घटा देंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसमें जब उधार लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10, 6 में से 11 और 5 बचेगा, 6, 5, 11। ये 1 बचा, यहाँ से 1 उधार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा और 6, 5, 11। अब ये 1 बचा, ये कट गया। अब 65 से किस में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। 156 कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 120, 130। 2 बार चला जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। 2 बार देखिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1, 13। तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 1 कैंसिल। अब इस 26 से इस 65 में भाग देंगे तो देखते हैं क्या 2 बार चला जाएगा, जाना चाहिए। 6 दूनी 12 के 2 हाथ लगा, 1 और 2 दूनी 4, 1, 5। तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। चलिए अब 13 से इसमें भाग देते हैं मित्रों। तो 13 से 26 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26 कट गया, तो 2 बार गया। अब हमें एक संख्या बची हुई है 364। यदि 364 में 13 से भाग चला गया तो यही हमारा मासा होगा। तो देखते हैं क्या 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तियां 39। 3 बार नहीं जाएगा, केवल 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26 होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 6 में 6 गया 0 और यहाँ बचा 1। 4 उतार लेते हैं। क्या 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 104 हो जाए, क्या भाग जाएगी? हाँ, अगर हम 8 बार ले जाएं, 8 त्रिक 24 और 8 एकम 8 और 2 10, तो क्या होगा मित्रों, कैंसिल। इसलिए इसका मासा जो होगा वो क्या होगा, 13 होगा। चलिए हमने मासा सीखा। इस प्रकार से आप लासा, मासा, गुणनखंड विधि, भाग विधि अपने प्रैक्टिस सेट में देखेंगे और उसमें इसका प्रयोग करेंगे। प्रश्न में अभी और हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे, क्योंकि समय भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा वहाँ हमें क्या लगाना है, लासा। गुणनखंड विधि से पूछेगा, भाज्य गुणनखंड विधि लगाना है। भाग विधि से पूछेगा तो भाग विधि लगाना है। और जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात की करेगा वहाँ मासा। अगर गुणनखंड विधि से पूछेगा तो गुणनखंड विधि और भाग विधि से पूछेगा तो भाग विधि। हमने दोनों विधियों की चर्चा इस वीडियो में की है। अब तक आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए इतनी ही इसकी लेंथ करते हैं। अब आगे जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों फार्मूले पर हम अभ्यास कराएंगे और इनसे पूछे गए और प्रश्नों पर अभ्यास कराएंगे। तो उसको आप लोग देखिएगा तो आपका निस्संदेह सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हमने बेसिक सिर्फ उठाया और बेसिक पर बात की है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो।